नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, कृषि वैज्ञानिक। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक नए विषय पर जो आज के समय की आवश्यकता है और जिसको यदि किसान भाई प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से उनको लाभ मिलेगा। ये किस प्रकार का नया यंत्र है और इस यंत्र के प्रयोग करने से क्या लाभ होगा। सबसे पहले किसान भाइयों, आज का जो समय चल रहा है इसमें हम रसायनों का प्रयोग अपनी खेती में करने लगे हैं। मुख्य रूप से मैं बात करूं कीड़े और बीमारियों के लिए जो हम रसायनों का प्रयोग करते हैं, जिस कारण से बहुत सारी समस्याएं आने लगी है। जो हमारा मानव स्वास्थ्य है वो प्रभावित होता है, जो हमारा इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो रहा है कि जो हम केमिकल का प्रयोग अपनी खेती में कर रहे हैं कीट नियंत्रण के लिए, उसका प्रयोग यदि हम ज़्यादा अपने खेती में करते हैं तो उसके कारण हमारी जो जमीन है, जो फसल है वो विषैली होती है, जो हमारे मनुष्य के मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो इस चीज को, इस सिद्धांत को हम मन में रखते हुए किस प्रकार हम ऐसा कोई विकल्प देख सकते हैं कि जिसके माध्यम से हम कम लागत में अधिक लाभ ले सके और बगैर किसी केमिकल के भी क्या हम कीट को नियंत्रित कर सकते हैं। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आज के समय की आवश्यकता है कि हम अपने खेतों में लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करें। लाइट ट्रैप क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसका सिद्धांत है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से मैं चर्चा करूंगा कि लाइट ट्रैप का खेती में क्या प्रयोग है और इसको बनाने की विधि भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हम घर पर ही लाइट ट्रैप का निर्माण कर सकते हैं। ये अपने घर पर लाइट ट्रैप बनाएं जो बहुत ही कम खर्च में आपके पास लाइट ट्रैप होगा और जो कीड़े नियंत्रित करने का सबसे सुरक्षित और आसान तरीका होता है। जो हमारे खेतों में हानिकारक कीट लगते हैं उनको नियंत्रित करने का लाइट ट्रैप, प्रकाश प्रपंच या प्रकाश जाल, ऐसा यंत्र जिसके माध्यम से हम अपने खेत के कीटों को आकर्षित करके उनको पकड़ सकते हैं, उसको हम प्रकाश प्रपंच बोलते हैं। प्रकाश का मतलब लाइट की तरफ आकर्षित कीट होता है, नेचुरली उसकी हैबिट है। जैसे ही हमारे दिन की रोशनी जैसे जैसे समाप्त होती है तो कीट को लगता है कि अब सूर्यास्त होने वाला है, तो वो प्रकाश की तरफ, यदि वहां पर कोई भी प्रकाश की व्यवस्था है, लाइट है, तो वो स्वतः ही उस लाइट की तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो कीट समझता है कि आपके जीवन में हमेशा उजाला बना रहे। तो उस कीट का प्रकाश की तरफ जाना ही हमारे लिए लाभकारी है। जब भी वो प्रकाश की तरफ चलेगा तो हम उसको पकड़ने की, जो उसकी प्रकाश की तरफ जाने की टेंडेंसी है, उसको हम अपने प्रकाश प्रपंच में इस्तेमाल करते हैं। मुख्य रूप से जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो हमें लाइट ट्रैप है, इसको कैसे कैसे क्या लाभ होता है इसके प्रयोग करने से। जितने भी हमारे हानिकारक कीट हैं, उनके जो प्रौढ़ होते हैं, उनके जो नर मादा होते हैं, जो उनके वयस्क होते हैं, वो हमेशा प्रकाश की तरफ आकर्षित होते हैं। और जब भी वे प्रकाश की तरफ आकर्षित होंगे तो उनको हम आसानी से प्रकाश प्रपंच के द्वारा पकड़ सकते हैं। ये एक ऐसी प्रारंभिक अवस्था में ही हम, जो हमारे खेत में हानिकारक कीटों का प्रकोप होने वाला है, उसको हम प्रारंभिक अवस्था में ही रोक देंगे। क्योंकि जब वो प्यूपा से निकल के अगली स्टेज एडल्ट फॉर्म में आता है तो वहां पर आते ही वो पौधे से बाहर निकल के आता है, लाइट की तरफ दौड़ता है, तो हमने वहां पर प्रकाश प्रपंच लगा रखा है। तो प्रारंभिक अवस्था में ही वहीं पर हम उसको आसानी से मार सकते हैं, अपने खेतों में उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट की तरफ आने से क्या लाभ है, मतलब एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बनता है कि कितने कीट हो, कि एक हमारे यहाँ वैज्ञानिक स्तर पे जो रिकमेंडेशन आती है, ETL लेवल, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल, एक ऐसा स्तर जहां तक हम कहेंगे कि यदि यहां तक कीटों का प्रकोप होता है तो हमें वहां पर केमिकल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें वहां पर यांत्रिक विधियां अपनानी चाहिए जिसके माध्यम से हम कीटों को नियंत्रित कर सकें। यदि वहां पर उन कीटों का प्रकोप उस लेवल से ऊपर जाता है, उस ETL लेवल से ऊपर जाता है, तब हमें वहां पर रसायनों के प्रयोग करने चाहिए। लेकिन उससे नीचे हमें यांत्रिक विधि से ही कीटों को नियंत्रित करना चाहिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारे खेतों में हम लाइट ट्रैप का प्रयोग करेंगे, ये एक यांत्रिक विधि है जिसके द्वारा हम कीटों को पकड़ सकते हैं कम खर्च में, कम लागत में अधिक लाभ। जो इसकी कीमत है उसकी तुलना में जितने ये कीट को पकड़ेगा वो बेहद ज्यादा होंगे, जितना बशर्ते हम, यदि इसकी तुलना में हम बात करें केमिकल की, तो केमिकल खर्च बहुत ज्यादा आ जाएगा लाइट ट्रैप की तुलना में। तो यदि हम इससे कीटों को पकड़ते हैं तो निश्चित रूप से कम लागत में अधिक लाभ हमें प्राप्त होगा। दूसरा, इसका जो समय है वो किस समय हमें प्रयोग करना है। लाइट ट्रैप का जो मुख्य समय होता है वो या तो शाम के समय या सुबह मॉर्निंग में जब सूर्य उगने वाला होता है, या तो उससे पूर्व, या रात्रि के समय जब सूर्यास्त होता है, उस समय सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होता है।
यदि हम वहां पर 7 शाम को जैसे ही सूर्यास्त होता है 6:30 7 7:30 बजे के करीब और तब से लेकर रात्रि 10 बजे तक मुख्य रूप से कीट सक्रिय होते हैं, उस समय हम लाइट ट्रैप का यदि प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे वहां पर कीटों को हम नियंत्रित कर पाएंगे, आसानी से नियंत्रित कर पाएंगे। दूसरा, इस लाइट ट्रैप का प्रयोग कीटों को नियंत्रित करने के साथ साथ मॉनिटरिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि किसान भाई ज्यादातर कीटों की पहचान नहीं कर पाते हैं। इसलिए यदि आपके खेत में लाइट ट्रैप लगा है तो एक मॉनिटर आपके खेत में है, एक मॉनिटर वहां पर खड़ा हो गया है। उस मॉनिटर में जब आप सुबह पहुंचेंगे तो इसके अंदर जो कीट मिलेंगे आप उनको देखकर पहचान पाएंगे कि ये टॉप बोरर कीट का है, ये स्टॉक बोरर का है, ये रूट बोरर का है या व्हाइट गर्भ का है। जिस टाइप का भी कीट की तितली आपके इसमें है, प्रोड इसके आपके लाइट ट्रैप में आया है, उसको आप देखकर आसानी से पहचान लेंगे और आप उसका सही से नियंत्रित कर पाएंगे। पहला नियंत्रित करने का तरीका आपका लाइट ट्रैप ही है। 1 एकड़ में आप एक मॉनिटर के रूप में लगाना चाहते हैं तो आप 1 हेक्टेयर में 1 लाइट ट्रैप लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप इसके द्वारा ही कंट्रोल करना चाहते हैं लाइट ट्रैप के द्वारा, तो कम से कम 1 एकड़ में 2 लाइट ट्रैप लगाएं तो निश्चित रूप से आपको बेहद अच्छा वहां पर यांत्रिक नियंत्रण होगा, आपके कीटों का नियंत्रण हो पाएगा। दूसरा, इस में जो हमारा लगाने का तरीका है वो क्या होना चाहिए, जो हमारी फसल का स्तर है उससे लगभग 2 से 3 फीट ऊंचाई पर होना चाहिए। ऐसा क्यों हो? जो हमारी सरफेस है, जहां तक हमारा पौधा जमाव करके यहां तक आया है, उससे 3 फीट 2 से 3 फीट ऊपर क्यों लगाया जाए? क्योंकि जो हमारा कीट है वो यदि हमारी फसल है उसकी सरफेस के लेवल पर ही लाइट आएगी तो वो नजदीक के मात्र 1-2 मीटर तक ही वो लाइट का प्रकाश वहां तक पहुंचेगा, जिस कारण से नजदीक के ही कीट वहां पर एकत्रित हो पाएंगे। यदि आपकी फसल से हमारा जो लाइट ट्रैप है वो 2 से 3 फीट ऊपर लगा है, 1 मीटर ऊपर लगा है, तो आपका वो लाइट का प्रकाश जो है, प्रकाश चारों तरफ फैलेगा, दूर तक फैलेगा, तो इसलिए उससे दूर तक वहां पर कीट उस पर आकर्षित होंगे। अब दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम इसको और ज्यादा ऊंचाई पर लगा दें, 1 मीटर के बजाय हम 2, 3, 4 मीटर की ऊंचाई पर लगा दें, 5 मीटर की ऊंचाई पर लगा दें। जितना ज्यादा ऊंचाई पर होगा उसमें भी एक समस्या आती है। बहुत सारे कीट के जो प्रौढ़ होते हैं, जो नर मादा होते हैं, वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं। तो वहां पर नहीं पहुंचेंगे तो वो आपकी लाइट पर उतने ज्यादा आकर्षित नहीं हो पाएंगे। तो जो अच्छा आइडियल सरफेस है वो आपकी जहां पर फसल है उससे लगभग 1 मीटर की ऊंचाई पर आपको ये लाइट ट्रैप लगाना चाहिए। सबसे अच्छे रिजल्ट वहां पर आपको इसके प्राप्त होंगे। ये बात थी लाइट ट्रैप लगाने की, किस प्रकार हम इसको नियंत्रित इस्तेमाल करेंगे, क्या इसका लाभ है। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात आती है, यदि आपके खेतों में कीटों का प्रकोप बेहद ज्यादा है तो मॉनिटर का काम कैसे करता है। जैसे ही नर और मादा वहां पर आकर्षित होने शुरू होते हैं, आपने देखा इसमें उसके वयस्क वहां पर आ गए हैं, वहां पर उसकी तितलियां वहां पर आ गई हैं, तो उन तितलियों का देखकर आपको अपने खेतों में अंदाजा हो जाएगा कि यदि आपके इसमें उनकी संख्या कम है, इसका मतलब उनके आपके खेतों में उस कीट का प्रकोप कम है। लेकिन यदि संख्या बेहद ज्यादा इसमें कलेक्ट हो रही है, इसका मतलब है आपके पूरे खेत में उस पर्टिकुलर कीट का प्रकोप बेहद ज्यादा हो रहा है। जैसे आज का समय चल रहा है, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं या पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहां पर टॉप बोरर कीट, गन्ने में अगोला वेदक कीट का प्रकोप बेहद ज्यादा है, जिस कारण से यदि हम गन्ने की ऊंचाई बेहद ज्यादा अच्छी होती है और जब थर्ड ब्रूड आने का समय होता है जुलाई अगस्त का, उस समय ज्यादातर केमिकल काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि गन्ने की ऊंचाई ज्यादा हो जाती है और स्प्रे केमिकल का अच्छे से नहीं हो पाता है। उस समय यदि हम लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा, यदि हम प्रारंभिक अवस्था से ही, पहली ब्रूड अवस्था से ही अपने खेतों में लाइट ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहीं पर आपको आइडेंटिफाई होता रहेगा कि हमारे खेतों में फर्स्ट ब्रूड का अटैक हो गया है, अब सेकंड का हो गया है, अब थर्ड ब्रूड का अटैक हो रहा है, ताकि आप जब शुरू की अवस्था में यदि वहां पर कम आपके वस्क मिल रहे हैं, कम तितलियां मिल रही हैं, तो आपको कोई अतिरिक्त केमिकल लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि संख्या में ज्यादा तितलियां मिल रही हैं तो इसका मतलब है आपके खेत में बेहद ज्यादा मात्रा में टॉप बोरर का अटैक है, तो आप अपने खेतों में केमिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे रसायनों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो सिस्टेमिक हो, जैसे इमिडाक्लोरोपिड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इमिडाफिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं या क्लोरोसाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका इस्तेमाल करके उनका आप जैसे इमिडा है 1 ml पर लीटर पानी की दर से घोल बनाएंगे और आप अपने खेतों में स्प्रे कर देंगे,
ताकि आपने मॉनिटरिंग लाइट ट्रैप से करा दी और उसके बाद आपको पता लग गया कि आपके खेत में ज्यादा मात्रा में टॉप बोरर का प्रकोप है, तो आप उस पर वहां पर सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का आपने इस्तेमाल कर दिया, जिस कारण से पूर्ण रूप से आप उसको नियंत्रित करने में सक्षम होंगे और सफल हो पाएंगे। आपका जो अब समय चल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से गन्ने की फसल में टॉप बोरर का प्रकोप बेहद ज्यादा हो रहा है, या अन्य कीटों का भी प्रकोप बेहद ज्यादा हो रहा है। उसको नियंत्रित करने में लाइट ट्रैप का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब इसको हम बनाएं कैसे, इस्तेमाल कैसे करें? इसको बनाने का तरीका बेहद आसान है, बहुत सिंपल है। इसको हम जब बनाएंगे तो आसानी से हम इसको बना सकते हैं। आप एक प्लास्टिक का कंटेनर ले, एक डब्बा ले, उस डब्बे में आप किस प्रकार इस्तेमाल करेंगे, उस डब्बे को आप जो ढक्कन होता है इसका ऊपर से ये चूड़ीदार यहाँ पर होगा, पैचदार, आप इसको आसानी से खोल लेंगे। इसको खोलने के बाद इसमें यहाँ पर एक होल करेंगे। ये होल करने के बाद वायर इससे ऊपर से यहाँ से निकल जाएगी, नीचे इसमें वायर निकल के आएगी। यहाँ पर एक होल्डर फिक्स करेंगे, उस होल्डर में आपका बल्ब यहाँ पर लग जाएगा। ये आपका बल्ब यहाँ पर फिक्स हो गया है। आपने इस पे यहाँ पर एक नोड बना दी, जिस कारण से नीचे नहीं निकलेगा वायर से, या फिर यहाँ पर आप टेप द्वारा भी इसको रोक सकते हैं। ये आपका कंटेनर लेवल है, बिल्कुल पारदर्शी। ये आपका कंटेनर है जो पारदर्शी कंटेनर है, जिसमें आर पार दिखाई देता है। ऐसा कंटेनर लेने से ज्यादा लाभ होगा। आप इसमें इस प्लास्टिक के डब्बे के स्थान पर आप किसी बाल्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्लास्टिक के डब्बे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि ये पारदर्शी होगा तो इससे लाभ ये होगा कि जहां पर ये छोटा है हिस्सा आपने इसकी नीचे के तली को जोड़ने के लिए इसमें मिला के रखा है, यहां पर भी प्रकाश निकलेगा, कहीं से भी प्रकाश में रुकावट नहीं आएगी, जिस कारण से चारों तरफ लाइट दिखाई देगी, चारों तरफ से ही कीट इस पर आकर्षित हो पाएंगे। इसलिए आप यदि पारदर्शी कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। यदि पारदर्शी नहीं है, आपका प्लास्टिक का या कोई भी बाल्टी जो ऊपर ढक्कन उसके ऊपर हो, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप उसके ढक्कन में होल करके एक बल्ब लगा सकते हैं। और नीचे ये जो चारों तरफ से हमने इसको काट दिया है, यहाँ पर आप आसानी से देख पा रहे होंगे, इसमें होल है। ये चारों तरफ से हमने इसको यहाँ पर काट दिया है ताकि कीट इसके अंदर प्रवेश कर सके। लाइट को देखकर जब इसकी तरफ आकर्षित होगा तो इसके अंदर यहाँ पर आ सके, आकर यहाँ पर लाइट पर बैठने का प्रयास करेगा। तो इसके नीचे जो इसका हमने ये पार्ट यहाँ पर जुड़े रखे हैं, ताकि हमारी इस डब्बे की तलीस के साथ, कंटेनर की तलीस के साथ जुड़ी रहे। इस तली को हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर केमिकल को डालने के लिए। हमारे इसमें यहाँ पर हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें हम यहाँ पर पानी डाल देते हैं। लगभग 1 लीटर पानी इसके अंदर हम डाल सकते हैं, और इस पानी के अंदर ही हम यहाँ पर केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। आपका इमिडा है, इमिडाफिप्रोनिल है, या आपका क्लोरोसाइपर है, उसके 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml या 4 ml तक आप इसमें वो केमिकल डालकर आप इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। जब भी कीट इस लाइट की तरफ आकर्षित होगा तो यहाँ पर आकर बैठने का प्रयास करेगा, लाइट पर बैठने का प्रयास करेगा, लेकिन लाइट पर नहीं रुक पाएगा। तो यहीं तुरंत नीचे जब वो पानी दवाई के घोल में डलेगा तो वो यहीं पर मर जाएगा। आसानी से हम उस कीट का नियंत्रित कर सकते हैं। प्राय देखने में आया है कि कुछ किसान भाई अपने ट्यूबवेल के ऊपर ही वहां पर बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, और नीचे एक कंटेनर रख देते हैं, एक पानी का बर्तन रख देते हैं, कि ताकि जो कीट हमारे उस बल्ब के पास आए और नीचे वो हमारा जो वहां पर पानी का जो बर्तन रखा है उसके अंदर डलेंगे। तो और उसी में हमने दवाई डाल दी है, तो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड डाल दिया है, तो उसमें डलने के बाद वो कीट वहीं पर मर जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या परिस्थिति होती है कि हमारा बल्ब बहुत ऊंचाई पर होता है, और नीचे वो जो हमारा पानी का कंटेनर है, जो पानी का डब्बा है, या जो पानी का हमारा वहां पर बर्तन है, उनके बीच की दूरी बेहद ज्यादा होती है। 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट हमारा बल्ब ऊपर लगा है और वो पानी का जो हमारा कंटेनर है वो नीचे है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि कभी कभी वहां पर जो कीट ऊपर लाइट पर आया है, नीचे जब वो गिरता है तो पंख उसको होते हैं नेचुरली, तो वो पंख जब होते हैं, जब वो नीचे गिरता है तो वो पंख फड़फड़ाने लगता है, तो वो नीचे पानी में न गिरकर साइड में गिर जाता है, जिस कारण से वो बार बार ट्राई करता रहता है लाइट पर जाने की। लेकिन जो हमारा वहां पर पानी है, जो हमारा वहां पर केमिकल रखा है, जो हमने वहां पर घोल तैयार करके जो बर्तन रखा है, उसके अंदर कीटों की संख्या उतनी अच्छी वहां पर नहीं मिल पाती है। लेकिन यदि हम इस प्रकार का लाइट ट्रैप बनाएंगे, घर पर ही आप अपना लाइट ट्रैप बनाएं,
कहीं से परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर पर बनाएं और बहुत आसान है। 50-60 रुपए का आपके पास ये डब्बा मिल जाएगा आसानी से, 40-50 रुपए का ये डब्बा होगा। इसके साथ ये एक वायर कितनी लंबी हो, आप जहां पर आपका वायरिंग है वहां से लेकर जहां पर आपको पावर मिलती है, लाइट है, वहां से लेकर और आपके खेत के मध्य तक आपको वहां से यहां तक वायर लेके आनी है। लाइट ये वायर है, ये आपके पावर में लग जाएगी और वहां से फिर आप जितनी भी आवश्यकता अनुसार आपको लाइट की आवश्यकता है उतना आप यहां पर ले आओ। दो प्रकार की परिस्थितियां और हो सकती है वहां पर कि आपका दिन में लाइट मिले, रात को लाइट ना मिले, तो बहुत सारे विकल्प हमारे पास उपलब्ध है। सोलर लाइट भी इसके ऊपर लग जाती है, सोलर पैनल इसके ऊपर लग जाता है, अंदर ये एलईडी लाइट होती है, सोलर दिन में चार्ज होती है और रात में आपका वो सोलर लाइट वहां पर जलने लगती है। दूसरा, यदि लाइट की व्यवस्था है वहां पर तो साधारण बल्ब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा सबसे अच्छा विकल्प हमारे पास उपलब्ध है, जो नया कंसेप्ट है चार्जेबल एलईडी लाइट। ये चार्जेबल बल्ब, ये ऐसा बल्ब है जो दिन में जब आपकी लाइट आती है तो उस समय ये चार्ज होता रहेगा, रात्रि में आपके खेत में लाइट नहीं है तो उस समय ये स्वतः ही बैकअप से चलता रहेगा। इसमें दो वायर होते हैं, दो फेस होते हैं, एक न्यूट्रल होता है और एक पावर का फेस। दो इसमें वायर जाते हैं, ये दो वायर इसमें यहाँ पर बल्ब के अंदर जाएंगे। जो हमारा न्यूट्रल फेस है और फेस हमारा डायरेक्ट पावर का फेस है, इन दोनों को आप जो का तो उसमें पावर के फेस में लगा रहने दें, कोई भी स्विच ऑन ऑफ ना करें। ऑन रखे, स्विच ऑफ नहीं करना है। यदि आप ऑफ कर देंगे तो ये जो हमने इसमें चार्जेबल बल्ब इस्तेमाल किया है ये ऑन नहीं होगा, ये बंद रहेगा। और यदि आपने वायर वहां पर कनेक्ट कर दिया है और आपने स्विच भी ऑन छोड़ दिया है तो जैसे ही लाइट जाएगी ये स्वतः ही बैकअप इसका चलना शुरू हो जाएगा। ये क्वालिटी होती है आपके जो आपका चार्जेबल बल्ब होता है उसमें। ये आपका चार्जेबल बल्ब है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये वायर कहीं नहीं लगा है, ये मेरे हाथ में पूरा वायर है और ये आप यहाँ पर लाइट देख पा रहे होंगे। ये लाइट अब जब हम इसके दोनों अर्थिंग इसको मिलती है, फेस आपका चला गया है लेकिन अर्थिंग इसको कंटिन्यू मिलती है तो ये जलता हुआ रहेगा। इसलिए आप उसमें बिल्कुल भी परेशान ना हो, वायरिंग को प्रॉपर्ली कनेक्ट करके रखें, स्विच ऑन रखें, जैसे ही लाइट जाएगी तो ये बैकअप में अपने आप चलता रहेगा। इसलिए आप जिन खेतों में लाइट की परमानेंट व्यवस्था नहीं है वहां पर आप चार्जेबल लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल किसान भाई अवश्य करें, क्योंकि आज के समय की आवश्यकता है कि हम खेतों में लाइट ट्रैप, एक मॉनिटर अपने खेतों में खड़ा कर दें और ये मॉनिटर ही हमारे खेतों में हमें जानकारी देता रहेगा कि हमें किस किस कीटों का प्रकोप, हमारे खेतों में किस किस कीटों का प्रकोप हो रहा है, उनको हम समय समय पर लाइट ट्रैप के द्वारा जितने कंट्रोल हो सकते हैं उससे कंट्रोल करें। यदि उनकी संख्या बढ़ जाती है, ईटीएल लेवल से ऊपर चला जाता है, इकोनॉमिकल थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर चली जाती है उनकी संख्या, तो हम फिर रासायनों का भी प्रयोग करके उसको इस्तेमाल कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सभी भाइयों से पुनः निवेदन है कि अपने खेतों में लाइट ट्रैप का इस्तेमाल करें ताकि हम कीटों की संख्या को यांत्रिक तरीके से ही नियंत्रित कर दें। अन्यथा पिछले 2-3 सालों से टॉप बोरर और अन्य कीटों का प्रकोप गन्ने की फसल में बेहद ज्यादा हो रहा है। ये लाइट ट्रैप बेहद कारगर है। गन्ने की ही फसल नहीं, ये आपकी धान की फसल है, गेहूं की फसल है, दलहनी फसलें हैं, चना है, उड़द है, मूंग है या आपकी सरसों है, कोई भी फसल है, सभी फसलों में कारगर सिद्ध होगा। जितनी भी फसल है उनमें जितने भी प्रकार के कीट लगते हैं सभी में लाइट ट्रैप का यदि हम इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आपने एक बार अपने खेत में लाइट ट्रैप लगा दिया तो आपको बार बार कोई खर्च नहीं करना है, बस एक बार का खर्च है। लगभग आपके बल्ब की कीमत 250-300 रुपए और आपके जो कंटेनर है इसकी कीमत मात्र 50-60 रुपए। आपने इसमें 2-3 रुपए का केमिकल इसमें इस्तेमाल किया है, मुश्किल से 500 रुपए के करीब आपका पूरा का पूरा सेटअप तैयार हो गया है, पूरा का पूरा लाइट ट्रैप तैयार हो गया है। आप एक बार खेत में लगाते हैं, साल दर साल लगा रहेगा, साल दर साल आपके खेतों में कीटों को नियंत्रित करता रहेगा। इसलिए आप अपने खेतों में लाइट ट्रैप का इस्तेमाल सभी फसलों में अवश्य करें ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। और इससे संबंधित यदि किसान भाइयों आपकी और कोई अन्य जिज्ञासा है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।